महाकुंभ के दौरान भोर होते ही जब राजसी स्नान का वक्त होता है तो सबसे पहले नजर नागा साधुओं पर जाती है, जिनके शरीर पर राख पुती होती है और कपड़े होते हैं सिर्फ गेंदे के फूलों की मालाएं। वे अपने भाले, त्रिशूल और तलवारें ऊंची उठाकर गंगा नदी की ओर दौड़ते हैं और पवित्र जल में कूद पड़ते हैं, जो अमरता का अमृत है। फिर कुछ और भी बाबा होते हैं, भूल भुलैया के छोटे पंडित की तरह। यहाँ एक बाबा ने सालों से स्नान नहीं किया और एक बाबा गंगा जल के 51 गढ़ों से रोज नहाता है। एक चाय बाबा भी हैं, वो सिर्फ चाय पीकर जिंदा रहते हैं। एक पर्यावरण के लिए जागरूक अन्य वाले बाबा हैं, जो अपने सिर पर फसल उगाते हैं। और एक बाबा जी का हाथ पिछले 5 सालों से हवा की ओर लटक रहा है। तो यहाँ एक बाबा और है जो 3 सालों से एक पैर पर खड़े हैं। एक और है बहुत ज्यादा पढ़े लिखे IITN बाबा, जो प्रख्यात IIT बॉम्बे से पास आउट है। और कुछ भोकाल वाले बाबा भी हैं, जो सोने की चेन पहनते हैं और शानदार कारों में कुंभ आते हैं, जैसे रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज और ऑडी Q7। हर महाकुंभ में एक अलग अखाड़ा चुना जाता है, जो सभी 6 शुभ दिनों पर राजसी स्नान का नेतृत्व करता है। पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि। बात यह है कि जब हर 12 साल में चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ आते हैं तो जादुई नदी सरस्वती, जिसमें अमर होने का अमृत होता है, वो गंगा और यमुना से मिल जाती है। और इन्हीं नदियों के संगम में देश विदेश से करोड़ों तीर्थ यात्री अपने पाप धोने और आशीर्वाद लेने आते हैं। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक महोत्सव महाकुंभ मेला फिर से 13 जनवरी से 25 फरवरी 2025 तक हो रहा है। और इसकी रहनुमाई और कोई नहीं बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य भी अमरता के अमृत जल में स्नान करके अपनी हिंदू हृदय सम्राट छवि को मजबूत करना है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, जब यूपी में भाजपा की सीटें 62 से घटकर 33 हो गई थी। वो भी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने के बावजूद, जो भाजपा का सबसे महत्वपूर्ण चुनावी दांव था। ऐसा माना जाता है कि ओबीसी और SC/ST, जो राज्य की 73% जनसंख्या का हिस्सा है, वो योगी सरकार से बेहद हताश होकर अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 83 सीटों पर जिताया था, जिस वजह से बड़े भाई मोदी शाह ने पार्टी के खराब प्रदर्शन का पूरा जिम्मा योगी पर डाल दिया। हालांकि योगी का पलटवार था कि उम्मीदवारों को तो बड़े भाइयों ने चुना था। दोस्तों, अगर अंदर की खबर बताएं तो अमित शाह अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने में योगी को सबसे बड़ी रुकावट मानते हैं। लेकिन हमारे योगी, जो खुद देश की सबसे ऊंची सत्ता की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, वो RSS प्रमुख मोहन भागवत से करीबी रिश्ते होने के चलते अपनी सीट बचा गए, जिन्होंने योगी को मुख्यमंत्री पद पर बिठाने में अहम भूमिका निभाई थी। और आखिरकार लोकसभा चुनावों के बाद हुई बंद दरवाजों के पीछे की बैठक में योगी को दूसरा मौका दिया गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है दोस्तों, क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपके कर्मचारियों की रसीदें आपको सिर दर्द दे रही हैं? क्या खर्चों का ट्रैक रखना है कभी ना खत्म होने वाला बुरा सपना बन गया है? तो हम आपके लिए लाए हैं एक दूसरा मौका, ओडो एक्सपेंसेस, जो आपको रसीदों के इस जाल से छुटकारा दिलाएगा। दोस्तों, आपको वो ओडो का ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो याद ही होगा, जिसमें बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स थे। तो अब आप इस ओडो एक्सपेंसेस के साथ खर्चों को जमा करना, मैनेज करना और खर्चों की मंजूरी भी बहुत आसानी से दे सकते हैं, चाहे डेस्कटॉप हो या मोबाइल। बस ईमेल भेजकर आपकी मर्जी मुताबिक यहाँ आप अपने खर्चों को एक रिपोर्ट में इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि जल्दी मंजूरी मिल जाए और ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। आप इसके ऐप में चैटर या लॉग नोट के जरिए कमेंट्स डाल सकते हैं। यहाँ मैनेजर से क्लिक में खर्चों की समीक्षा, मंजूरी या खारिज कर सकते हैं। अब यहाँ रसीदों और खर्चों को साथ साथ देखने से पारदर्शिता बनी रहेगी और आप फैसले भी जल्दी ले पाएंगे। काम के कई घंटों की बचत करें दोस्तों, क्योंकि एक बार मंजूरी मिलने के बाद सारे खर्च अपने आप आपके अकाउंट्स बुक में जमा और मैच हो जाते हैं। मुझे गधा मजदूरी वाली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आखिर में यहाँ आप टीम के खर्चों को रियल टाइम में डेट, डिपार्टमेंट और लोकेशन आदि के हिसाब से ट्रैक कर सकते हैं और कस्टमर से जुड़े खर्चों को आसानी से री इनवॉइस कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात, ओडो का ये ऐप एकदम फ्री है, बिना किसी लिमिट के सपोर्ट और लाइफ टाइम होस्टिंग के साथ। तो जल्दी करिए दोस्तों, दुनिया भर के 12 मिलियन से ज्यादा यूजर्स में शामिल हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ओडो के एक्सपेंसेस ऐप का इस्तेमाल करें, ताकि आप खर्चों को आसानी से मैनेज कर सकें, क्योंकि आपका समय भी एक मुख्यमंत्री के समय जितना कीमती है। चलिए दोस्तों, वापस आ जाते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने दूसरे मौके का फायदा शानदार तरीके से उठाया और महाकुंभ 2025 के लिए वो क्या कर रहे हैं, ताकि वो अपनी विरासत का झंडा लहरा सकें। लेकिन उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और दोस्तों बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टक करके फटाक से मिले।
अब यहाँ योगी जमकर मेहनत करने लगे। उन्होंने 13 चुनाव रैलियां और 2 बड़े शो कर डाले, उपचुनाव के सिर्फ 9 विधानसभा सीटों के लिए। और अब उन्होंने पिछली गलतियों को सुधारने के लिए 4 ओबीसी और 1 दलित उम्मीदवार चुना, जिससे मेहनत रंग लाई और उन्हें सफलता मिली, क्योंकि भाजपा ने 9 में से 7 सीटें जीत डाली। लेकिन भैया चैन की नींद तो योगी को अब भी नसीब नहीं हुई, क्योंकि वो बड़ी मछली की फिराक में थे, यूपी की सत्ता की कुर्सी पर बने रहना, जिसका मुख्य रास्ता 2025 के महाकुंभ से होकर जाता है। वो ब्रांड यूपी को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बेहतर बनाना चाहते हैं, जिनके 2013 के महाकुंभ के सफल आयोजन ने उन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भाषण देने के लिए पहुंचा दिया था। दोस्तों, यहाँ हमारे योगी के 3 लक्ष्य हैं। पहला, अपनी हिंदू पहचान को मजबूत करना, दूसरा, राजनीतिक फायदे उठाना, और तीसरा, महाकुंभ के बड़े आयोजन से खुद को अच्छा मैनेजर दिखाना, जिससे वो यूपी की जीडीपी 25 लाख करोड़ से 2029 तक $1 ट्रिलियन यानी करीब 85 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि जहाँ 2019 के अर्ध कुंभ मेले में 1,20,000 करोड़ का राजस्व पैदा हुआ था, वहीं 2025 का महाकुंभ शायद उससे 2 गुना या 3 गुना राजस्व जुटा सकता है। पर दोस्तों, यह राजनीतिक फायदा भी तो होना चाहिए ना। इसलिए योगी महाकुंभ में जूना अखाड़े के 71 SC और ST साधुओं को महामंडलेश्वर का प्रतिष्ठित पद देंगे। इसके अलावा उन्होंने श्रृंगवीरपुर धाम, जो प्रयागराज से 35 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे बसा है, उसका भी पुनः निर्माण किया है, ताकि ओबीसी नाविक समुदाय के केवाती राजा निषाद राज गुआ को सम्मानित किया जा सके, जो वहाँ के निवासी थे। ऐसा इसलिए क्योंकि धार्मिक पुस्तकों में कहा गया है, जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अपने वनवास के दौरान वहाँ एक रात रुके थे, तब निषाद राज ने खुद नाव चलाकर उन्हें अगले दिन गंगा पार करवाई थी। उसी बात का स्मरण करते हुए भगवान राम और निषाद राज की गले लगते हुए 51 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। यहाँ 50,000 से ज्यादा मजदूरों ने दिन रात मेहनत की, ताकि 4,000 हेक्टेयर का एक टेम्पररी जिला महाकुंभ नगर तैयार हो सके। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने और मेले में अच्छी सुविधाओं के लिए 5,500 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं चल रही हैं। 200 रुपए हर रात के किराए वाली 2,000 बिस्तरों की डॉर्मेट्री से लेकर 35,000 रुपए के लग्जरी टेंट्स तक इस भव्य मेले में सभी की व्यवस्था की गई है। आम जनता और अमीर दोनों भारत की कंपनियों को भी इस अवसर में फायदा दिख रहा है, और वो महाकुंभ के दौरान ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। HUL, कोका कोला, ITC, बिस्लेरी, पार्ले, डाबर, पेटीएम और इमामी जैसी कंपनियां अपने स्टॉल लगा रही हैं। योगी अपनी छवि को एक दिव्य महाकुंभ के मुखिया के रूप में मजबूत करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। उनकी सरकार ने महाकुंभ को कवर करने के लिए कई समाचार एजेंसियों के संपादकों को 70 स्टोरी के आइडिया दिए हैं। जैसे एक कहानी का आइडिया ऐसे शुरू होता है, कैसे कुंभ में पवित्र स्नान के स्वास्थ्य के लाभ से वैज्ञानिक हैरान हो रहे हैं। इसमें बताया गया है कि सरकार 1080 कल्पवासी लोगों का अध्ययन कर रही है, ताकि कल्पवास का उनके शरीर की इम्यूनिटी पर प्रभाव डॉक्यूमेंट किया जा सके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती CM के सामने ये है कि वे महत्वपूर्ण दिनों पर अचानक भीड़ बढ़ने को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि 2013 में अखिलेश के तहत हुए महाकुंभ में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन मौनी अमावस्या के समय, जो कि शाही स्नान का दूसरा दिन होता है, जब 3 करोड़ श्रद्धालु इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर जमा हो गए थे, तो पुलिस को भीड़ पर काबू लाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा था, जिस कारण भगदड़ मच गई। और दुख की बात तो यह है कि इसमें 36 लोग मारे गए और 39 घायल हुए। ऐसी भगदड़ से बचने के लिए योगी सरकार ने बॉलीवुड आर्ट डायरेक्टर पवन दुबे को हायर किया है, जिन्होंने अपनी क्रिएटिव एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए महाकुंभ के हर कोने पर नजर रखने के लिए एक आधुनिक कंट्रोल रूम बनाया है, जो कि 24 घंटे काम करेगा। इस बार AI कंपनी कृत्रिम की मदद से एक AI चैट बॉक्स सहायक यानी कि दोस्त भी मौजूद है, जो आपको महाकुंभ मेले के बारे में सब जानने और घूमने में मदद करेगा। यही नहीं, सरकार ने गूगल के साथ मिलकर महाकुंभ के लिए एक गूगल नेविगेशन सिस्टम भी तैयार किया है, जो खास तौर पर तीर्थ यात्रियों को रास्ता बताएगा और पार्किंग से लेके महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी भी देगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने में मदद करेगा। और यहाँ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महाकुंभ नगर में 56 पुलिस स्टेशन और 155 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, जिससे 450 मिलियन श्रद्धालुओं को संभाला जाएगा, जो कि अमेरिका और UK की कुल जनसंख्या के बराबर है। अपने 7 साल के शासन में धार्मिक प्रोजेक्ट्स जैसे राम मंदिर, गोरखनाथ मंदिर का विस्तार, गौरक्षा कानून, काशी, मथुरा, अयोध्या के तीर्थ स्थलों का इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्कृत को बढ़ावा देने के अलावा योगी सरकार ने राज्य भर में एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क भी बनाया है, और साथ ही कई ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन भी आयोजित किए हैं, जिनमें लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिससे उन्हें राज्य के GDP लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद है। अब इन सब से वो एक कुशल राजनेता, धार्मिक लीडर और फुर्तीले प्रशासक की 3-in-1 ऑलराउंडर छवि को लोगों को दिखा रहे हैं।